हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 ईए, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो आपका डी पोर्शन है यानी कि डी पार्ट है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ऑब्लिक आर करेक्ट, यानी कि जो आपको वाक्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है वह आपको बताना है। ऑप्शंस में है तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ सेंटेंस आपको दिया है माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। अगर साथियों यहाँ सिंस नहीं होता तो ये सेंटेंस अपने आप में सही था। आओ मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ। यदि आपको ये वर्ड देखने को मिले सेंटेंस के अंत में यस्टरडे हुआ, लास्ट हुआ यानी कि लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट थर्सडे, ठीक है, कुछ भी हो, लास्ट ईयर, या फिर मैं इसके अलावा बात करूं आपसे एगो यानी कि 5 मिनट्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो, अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो ये रिसेंटली टाइम शो करते हैं। हिंदी आपकी बेशक चुका था, चुकी थी, चुके थे कहे, या चुका है, चुकी है, चुके हैं कहें, लेकिन ये कीवर्ड आपको देखने को मिले तो ये ऐसी टाइम है जो अपने आप को टेंस को बदल देगी। और आपको टेंस बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनाना होगा? ये वर्ड देखने को मिले तो आपको सेंटेंस को बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा। बात क्लियर है ना? तो यहाँ सेंस नहीं होता तो ये सेंटेंस सही था। अब ये कह रहा है कि आपसे सेंस यहाँ आपको दिया है तो आप जानते हैं ये एक प्रपोजिशन है यहाँ, और प्रपोजिशन के बाद अगर सिंस के बाद में स्पेसिफिक टाइम दिया जाए तो जैसे देख सकते हैं थर्सडे एक स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ लिख लीजिए आप कि सिंस के बाद अगर हमें स्पेसिफिक टाइम देखने को मिले, जैसे कि अगर हम बजे की बात करें, किसकी बात करें? बजे की, ओ क्लॉक, जैसे कि 2 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, तो निश्चित समय आप जानते हैं। सन की बात करें आपसे, सन आप जानते हैं जैसे कि 2025 ये चल रहा है आपका 2024, तो ये सीक्वेंस में आपके चल रहे हैं। मॉर्निंग होगा, ये भी निश्चित समय में आता है। चाइल्डहुड, बचपन से बात कर रहे हैं आप, वो भी आपका इसी के अंदर आएगा। नेम ऑफ मंथ, जैसे कि कोई भी महीने का नाम है, जुलाई होगा आपका, ठीक है, जनवरी होगा, फेब्रुअरी होगा, तो ये आपके निश्चित हैं। इसके अलावा और भी मैं बात करूं आपसे, दिनों के नाम हुए, ये निश्चित समय में आएंगे, तो इनके लिए आप सेंस का प्रयोग करते हैं। अब सेंस है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ हैज या हैव बीन के साथ, हैज या हैव बीन के साथ हमें चाहिए V1 प्लस ING, या फिर हमें चाहिए अगर एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है, सेंस के साथ। अगर अनिश्चित समय आपको दिया है, जैसे कि आपसे कह दे 2 दिन, 2 वर्ष, 2 घंटे, 2 मिनट, तो ये अनिश्चित समय है आपका, और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का पेपर पूछता है, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन भी आपके समझ रखूँगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप कैसे भी इसमें गलती देख सकते हैं, सेंस आ जाए तो आपका यहाँ हैज बीन होना चाहिए था। अब डाइड तो एक जानते हैं कैसी बात है, सेकेंड फॉर्म में, तो ये गलत होगा। तो यहाँ देख लीजिए ए ऑप्शन वाले सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसमें दिया ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन ही सही है, या तो ओनली बी सही होगा या फिर ओनली डी सही होगा। माई फादर हैज़ बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे, ये सेंटेंस अपने आप में सही है क्योंकि सिंस है और उसके बाद में स्पेसिफिक टाइम आपको दिया है यानी कि निश्चित समय। और यहाँ देखें हैज़ बीन के साथ आपको डेड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। देखो कितना एडवांस क्वेश्चन उसने पूछा है। आप जानते हैं डाइड वर्ब होता है, क्या होता है? डाइड वर्ब होता है, और डेड अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। तो ओनली बी तो हमारा निकल कर आ गया आंसर। नीचे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, तो साथियों ऑर्डर के साथ किसी भी प्रपोजिशन को आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा आंसर आप लिख देंगे यहाँ क्या, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, तो ये आपका आंसर सही होता, लेकिन ये तो गलत है। ऐसे ही अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लीव की तो रिक्वेस्ट फॉर हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, रिक्वेस्ट के साथ फॉर। डिजायर के साथ फॉर लिख सकते हैं, विश के साथ फॉर लिख सकते हैं, ठीक है। ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, तो साथियों यहाँ आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ओबे के साथ सीधा आप माई वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा ओबे के बाद में। टू आप एक ट्रू वर्ड होता है आपके पास में, इसके साथ फिक्स होता है टू, ट्रू दिया होता है यहाँ तो ट्रू टू हम लिख देते, क्या लिख देते? ट्रू टू।
तो गलत पूछा है तो हमारा सही आंसर सही आंसर पूछा है तो इसमें एक ही सही है, वो कौन सा है? बी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जाते जाते आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ही हैज बीन लिविंग ही हैज बीन लिविंग इन आगरा, वैसे वाराणसी आपको दिया है, सिंस 3 years। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, देखें समझ में आ जाए कि नहीं। ये देखिए 3 years निश्चित समय कि अनिश्चित है, यहाँ सिंस आएगा या फॉर आएगा ये बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।